आपकी कितनी सैलरी, आप यूट्यूब पे कितना कमा लेते हो। बाजी की शादी हो गई। ईद का दिन भी बहुत खूबसूरत दिन होता है भाई। माँ बाप सबके हाथ रखते हैं, उनके गले मिलाते हैं, और हमें कि हम कब्रिस्तान जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो रमज़ान आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। इबादत का, बरकत का महीना शुरू हो चुका है। मैं सो गई थी, अभी जस्ट उठी हूँ सहरी के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस बार के रोज़े देखते हैं कैसे जाते हैं। ऐसा होता है कि मन रुक जाए, यहीं पर ही जाए नहीं। इस बार के देखते हैं कैसे जाते हैं रमज़ान, कैसे जाते हैं रोज़े। चलिए चलते हैं फिर से वही सब करने के लिए। तो आप देख सकते हैं शादी से पहले भी बाजी यहीं पर ही खड़े होकर काम करते हुए दिखती थी, और शादी के बाद भी यहीं पर खड़े होकर काम करते हुए दिख रही हैं। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं जिंदगी में। 1 साल बढ़ गया बस। बाजी की शादी हो गई। बाजी यही रहती है। बाजी अपने ससुराल में रहती है। बाजी को मैंने बुला रखा है। मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ, और मेरी जो सिचुएशन है आप लोगों को बताइए। तो मैं इस टाइम अकेले नहीं रह सकती, तो बाजी इसलिए मेरे पास आई हुई है। देखो कितनी प्यारी बनी सलीके वाली रोटियां उसकी इसकी अच्छी लगती है। अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भूरा, और ये रही आपकी भूरी जान। नहीं, क्या था वो डायलॉग, क्या था है? हाँ, तो वो डायलॉग ये था कि ये है मेरी जान और ये रहे इनके बाबू जान। तो माशाल्लाह से कि ये रमज़ान का महीना जो है बहुत बरकत का महीना होता है, और अल्लाह ने हमें ये दोबारा से एक बार और रमज़ान दिखाए, तो इसका मतलब हमने दुनिया में कुछ अच्छे काम किए थे, या फिर अल्लाह को हम पसंद आए, जो कि हम इस दुनिया के अंदर अभी भी मौजूद हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह के, और अल्लाह हमें ऐसे ही इस खूबसूरत महीना हमें देता रहे। बाकी ज़िंदगी का इंसान का पता नहीं कि आँख कब बंद हो, कब चली जाए। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि इस रमज़ान में हमारे वालिद नहीं हैं, और उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ज़रूरी इसलिए है कि अगर बाप और माँ जो है बेड पे भी होते हैं ना, वो भी बहुत बड़ा आपके लिए हिम्मत होती है। आपकी लाइफ के अंदर आप एक मजबूती पकड़ के रखते हैं कि अभी मेरे माँ बाप जिंदा हैं। मेरे वालिद की एक खासियत थी रमज़ान के अंदर कि वो हर साल जो है ना 3 बजे के करीब आवाज़ लगाना स्टार्ट कर देते थे, और आवाज़ लगाते लगाते हम सब लोग तो उठ ही जाते थे कि भाई उठ जाओ, टाइम हो रहा है। मैं तो जागा हुआ करता था। मैं उनके वज़ू मतलब कि वो जब नमाज के लिए जाते थे तो तभी मैं सोता था। तो यही चीज़ें, ये तकलीफ़ तो हमेशा रहेगी। इस रमज़ान की बात नहीं, हर साल रमज़ान आएंगे काफ़ी, और जो बाकी के दिन होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। ऐसा कोई टाइम और ऐसा कोई वक्त नहीं होता जो मेरे वालिद मेरे दिमाग में घूम नहीं रहे होते हैं। बाकी ये कि उनका होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी अल्लाह को जैसा मंजूर था वैसा हुआ। उनकी जितनी ज़िंदगी थी अल्लाह ने लिखी थी वो चले गए। ऐसे ही मेरी अम्मी थी, वो भी चली गई थी, और मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था 2 अप्रैल को। बाकी पापा की ये सब चीज़ें जो हैं हमेशा याद आती रहेंगी कि वो उठाया करते थे हमें आवाज़ लगा के। ज़्यादातर तो वो बाजी को आवाज़ लगाया करते थे, फिर रूशी को, मुझे, और हमेशा मेरे को ही बुलाते रहते थे कि भाई आजा, बैठ जा, टाइम कम रह गया है। तो बस सारी चीज़ें यही हैं। अल्लाह से दुआ करते रहें मेरे पापा के लिए, और हो सके तो आप लोगों के बीच में जो भी इस व्लॉग को देखे वो ज़रूर मेरे वालिद के लिए कुरान शरीफ बख्शे, ठीक है। अब सहरी का टाइम तो हो ही गया, सहरी करते हैं इंशाल्लाह, और करेंगे इंशाल्लाह। बाकी दुआ करते रहा करें आप लोग मेरी अम्मी पापा के लिए। हमारे पास दोनों नहीं है। बहुत से लोग बोलेंगे कि कैमरे पे रो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कैमरे को चाहता तो मैं बंद भी कर सकता था, मगर आप ही लोग हैं हमारे बीच के अंदर जिसके सामने हम अपने अपने इमोशंस रख देते हैं, अपनी फीलिंग्स रख देते हैं, जो हम फील कर रहे होते हैं। ईद का दिन भी बहुत खूबसूरत दिन होता है भाई। माँ बाप सबके हाथ रखते हैं, उनके गले मिलाते हैं, और हमें कि हम कब्रिस्तान जाते हैं। अम्मी के लिए जाते थे, इस बार पापा के लिए भी जाएंगे। बाकी जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। भी हो सके तो मेरे अम्मी पापा के लिए कुरान शरीफ पढ़ के बख्शें। माशाल्लाह आज खाने के अंदर देखिए ये बाजी ने शलजम गोश्त बनाया है। तो सॉरी, क्या है ये? शलजम गोश्त नहीं,
माशाल्लाह देखिए गोभी गोश्त बनाया है बाजी ने, चावल और इधर रखा हुआ है दूध। और ये देखिए हमारा सिम्बा सिम्बा दूर रहता है भाई, मिनट से पहले तैयार है ये खाने के लिए। एक चीज भूल गए थे हम दिखाना, चिकन भी है हमारे घर के अंदर। बाकी इतना ही है बस, ये जो प्लेट में दिख रहा है, बाकी हमारे जैद भाई खा गए। ये देखिए कैसे ऐसे ही ये बस बाजी को देखे जा रही है और चाह रही है कि बाजी इसे कुछ ना कुछ दे दें। मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, नहीं। कल बाजी अपने आप ही खाएगी, बाजी को कम पड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाजी आप सुन नहीं रही भाई क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो इससे खा के हो गई हूँ वैसे। हर एक एक्शन पे नजर है बाजी की कि जैसे ये किसी तरह खिला दे मुझे, किसी तरह दे दे, बट इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसको हम नहीं दे सकते कुछ भी। ये रही छुपी बैठी है बस। आजा मेरा बच्चा, बात ही नहीं कर रही है। और हमने इसे 2 दिन से डांट रखा है तो ये ने मुंह बना रखा है हमसे, बात नहीं कर रही, बात नहीं कर रही हमसे, बिल्कुल पीछे पीछे रह रही है। हमारी सहरी हो गई है कंप्लीट। आप लोगों से मिलेंगे इफ्तार के टाइम पर या कभी भी, कल मिलते हैं। तो इफ्तार का टाइम होने वाला है और मैं फिर से आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने और यहाँ पे चल रही है इफ्तार की प्रिपरेशन। मैं फ्रूट्स कट करने जा रही हूँ और बाजी जो है वो पकौड़ी वगैरह बनाएंगी। बाकी सारा काम लेडीज़ को ही करना पड़ता है, जेंट्स मज़े में रहते हैं। जेंट्स का बस ये काम होता है बाहर से जाके सामान लेकर आकर दे देते हैं और सारा, और फिर बोलते हैं कि हम करते ही क्या हैं पूरा दिन। इन्हें क्या पता हम क्या क्या करते हैं, पूरा दिन कितना काम होता है, कुछ नहीं पता। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी लो डाउन फील हो रहा है। कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी मूड स्विंग हो जाता है, कभी डाउन फील होता है, कभी बीपी हाई कभी लो। ज़िंदगी ऐसी चल रही है हाई लो पे। हालत तो मैं आपको बता नहीं सकता, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बाकी ये है कि सही है, मामला ओके चल रहा है, बस ठीक ठाक है। बाकी भाई जो रोज़ा लगे नहीं वो रोज़ा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको? कुत्ते फेल हैं बिल्कुल, बिल्कुल इनके जो है बिल्कुल फाइनल। मैडम को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हो तो सबका ही रहा है, बाकी ठीक है। रोब्जा बना लो, शेल से बस एक काम का है, वो भी नहीं हो रहा है। शेल से फ़ोन चलाए जा रहे हैं, अब बना नहीं रहे हैं। अफ्तारी तो सारी चीज़ें मैंने तैयार कर दी हैं। मैंने रूह अफ़ज़ा भी तैयार कर दिया, फल फ्रूट सब काट दिए माशाल्लाह से। सारी चीज़ें मैंने माशाल्लाह काट दी हैं माशाल्लाह से। ये देखिए सारी चीज़ें आ चुकी हैं अफ्तार में, तैयार कर दी। आलू पकौड़ी उधर हो गई, वाटरमेलन, दाल माशाल्लाह। बताओ रोना रे, एक्टिंग कर रही हो, एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। बताओ। तो चलिए हम अफ्तार लेते हैं और अफ्तारने के बाद इंशाल्लाह। मतलब मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं जो कि जिनको नॉलेज नहीं है यूट्यूब की इनकम के बारे में, तो वो लोग मुझसे हमेशा पूछते थे कि आपकी कितनी सैलरी, आप यूट्यूब पे कितना कमा लेते हो, या फिर यूट्यूब से कितना हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो देखिए यूट्यूब का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आप जितना मर्ज़ी अर्न कर सकते हैं। आप 10,000 या 1,000 रुपये से लेके 10 लाख, उससे भी ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके व्यूज़ के ऊपर। जितना आपको व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा आपकी इनकम अच्छी होगी। अर्निंग सोर्सेज है यूट्यूब से, तो वो आपका कभी भी एक सिमिलर और एक नहीं रहता है, वो हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। वो आपके व्यूज़ के ऊपर डिपेंड है। अब कभी हमारे व्लॉग्स में अच्छे व्यूज़ आते हैं तो उसमें अच्छी अर्निंग होती है, और कभी जब कम व्यूज़ आते हैं तो उसमें कम अर्निंग होती है। यूट्यूब पे लाइक्स का कुछ वो नहीं है, व्यूज़ का ही आपको अमाउंट जनरेट होता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यूट्यूब पर कैसे इनकम करें, क्या करें। तो अगर आप लोग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में तो मोनेटाइज होने में काफ़ी टाइम लगता है। 4,000 जो मिनट्स हैं वो आपको कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है। उससे पहले आपका कितना भी एडवर्टाइज आए आपके व्लॉग्स पर या फिर आपकी वीडियोस पे या फिर शॉर्ट्स आप अपलोड कर रहे हैं, तो उसका कोई आपको अमाउंट नहीं मिलता है। आपको अमाउंट मिलता है
जब आपका मोनेटाइज चैनल हो जाता है, आपने अभी से स्टार्ट करा है वो यूट्यूब चैनल, तो उसको जनरेट होने में और फिर उसको मोनेटाइज होने में मैक्सिमम, अगर आप डेली व्लॉग डाल रहे हो, लोग आपको व्लॉग देख रहे हैं, तो 10 से 15 दिन में आपका मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, अगर आप डेली डालते हैं। और अगर आपका जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, ग्रोथ पर हैं, तो वो मोनेटाइज आपका जल्दी हो जाएगा। और दूसरी बात, यूट्यूब में अगर आप बहुत अच्छा अर्निंग चाहते हैं तो आपको यूट्यूब को बहुत टाइम देना पड़ेगा। आपको अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो पूरी साइड करके आपको यूट्यूब को ही टाइम देना पड़ेगा। डेली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, जब भी आप कुछ अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि आप कितना अर्न करते हैं, तो कभी मेरे ज़्यादा पैसे आते हैं, क्योंकि कभी मैं हमेशा मंथली व्लॉग डालती हूँ तो उसमें ज़्यादा पैसा आता है, और कभी मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं डालती, 1-2 व्लॉग डालती हूँ तो उसमें मुझे कुछ भी उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं आती है। सारे DM आ रहे थे, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को नॉलेज हो जाए, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको नहीं पता, उन सबको भी पता चल जाए। पहले मुझे भी कुछ भी नहीं पता था इस बारे में, फिर जब धीरे धीरे मैं यूट्यूब पर आई और सारी चीज़ें मैंने देखी, तब मुझे जाकर पता चला कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। वरना पहले मुझे कुछ नहीं पता था, मोनेटाइज क्या होता है और क्या क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का, जो भी था XYZ कुछ नहीं पता था। कोई वर्क करते हैं उसमें हमें पूरा टाइम देना पड़ता है, तभी हमें अच्छी अर्निंग होती है, प्रमोशंस होते हैं। इसी तरीके से यूट्यूब है, अगर आप अच्छे से यूट्यूब पर एक्टिव रहेंगे 3-4 मंथ, अगर प्रॉपर से अच्छे से एक्टिव रहोगे, डेली आप कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहोगे, चाहे शॉर्ट्स हो या फिर व्लॉग्स हो या फिर लॉन्ग वीडियोज़ हो, तभी आपका जो है अर्निंग सोर्सेज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और आपको जब ही फ़ायदा होगा। तो होप आप लोगों को अब सब कुछ अच्छे से पता चल गया हो और आपको ये जो मैंने आपको बताया उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गई हो। बाकी अदरवाइज़ आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो भी मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उनके भी आपको आंसर्स दे दूँगी। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करते रहें, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही, इस वजह से मैं जो व्लॉग्स हैं डेली के पर्पज़ के, जो रमज़ान के व्लॉग्स थे, मैं बहुत मिस कर रही हूँ सच में। मतलब इतना मन होता है कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रह पा रही है, तो मेरा कैमरा या फ़ोन यूज़ करने का भी मन नहीं होता है। तो होप आप सब अंडरस्टैंड भी करेंगे कि इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। कभी कभी तबीयत एकदम ख़राब हो जाती है, कभी हम डॉक्टर के यहाँ भागते हैं, कभी कुछ, तो उस वजह से मैं व्लॉग थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ। सोशल मीडिया पे कम एक्टिव हूँ, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि तबीयत अभी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग दुआ करिए, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छे से हो, साथ खैरियत से हो जाए। होगा तो इंशाल्लाह उसके बाद हम एक्टिव रहेंगे बेबी के साथ। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं व्लॉग बनाती हूँ। लोग मुझे कमेंट्स करते हैं अच्छे से, तो वो मैं रीड करती हूँ, रिप्लाई देती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट इस साल के जो रमज़ान है थोड़े ऐसे ही जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग दुआ करिए, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए।